नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। देखिए, जोबनेर का नाम पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में कृषि क्षेत्र की पढ़ाई के लिए पहचाना जाता है। यहाँ इस इलाके में, ये जो इलाका है ये किसानों का इलाका है और यहाँ के किसानों के जो बेटे बेटी हैं वो कृषि सेक्टर की जो पढ़ाई होती है उसमें अपना नाम रोशन करते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी ही जोबनेर स्थित अक्षय एजुकेशन की प्रतिभा मौजूद है, उससे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। हाल ही में जो एग्रीकल्चर का जो परिणाम घोषित हुआ है उसमें इन्होंने बेहद शानदार रैंक प्राप्त की है, उसके लिए मैं आपको इनसे रूबरू करवाना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम और इंट्रोडक्शन बताइए, क्या कहना चाहेंगे? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम सिंह यादव है और गांव का नाम देवलिया, किशनगढ़ रेनवाल के पास का रहने वाला हूं। मेरे पिता का नाम ओकार मल यादव है। मैंने एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2026 में सिलेक्शन 197वीं रैंक के साथ हुआ है। इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय माता पिता, परिवार, अपने टीचर्स को देना चाहता हूं। मैंने एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी एक अक्षय इंस्टीट्यूट जोबनेर से की है। यहाँ मुझे परीक्षा के अनुसार गाइडलाइंस, रेगुलर क्लासेज, MCQs, टेस्ट सीरीज़ ने मेरी तैयारी को काफ़ी मजबूत किया है। क्या कहना चाहेंगे जो अब एग्रीकल्चर सेक्टर की तैयारी करने वाली प्रतिभा हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट चुनो, फिर रेगुलर क्लासेज लो, रेगुलर टेस्ट सीरीज़ दो और MCQs प्रीवियस क्वेश्चन ईयर के दो। और आपने ये जो रैंक हासिल की है 197वीं रैंक ऑल राजस्थान, इसमें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है वो किसे देना चाहेंगे? मेरे परिवार को और कोचिंग संस्थान को। कौन कोचिंग का नाम भी तो बताओ? अक्षय इंस्टीट्यूट जोबनेर। आपने अक्षय ही क्यों चुना जोबनेर में? और भी बहुत सारे, या जयपुर ज़िले की बात करें तो सैकड़ों इंस्टीट्यूट है, आपने अक्षय ही क्यों चुना? यहाँ की टेस्ट सीरीज़ प्लस यहाँ की फैकल्टीज़ सबसे बेहतरीन लगी मेरे को, इसलिए मैं अक्षय इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन की। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें अपार बहुत सारी संभावनाएं हैं। आपने हाल ही में सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दिया और बहुत अच्छी रैंक हासिल की। अब आगे भी आप पढ़ाई करना चाहेंगे या नौकरी ज्वाइन करेंगे? आगे भी पढ़ाई करना चाहूँगा, लेकिन हो पाएगी तो। और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र तो है ये भी। किसानों के बच्चे एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा जाते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? 12th में तो एग्रीकल्चर लीजिए और रेगुलर तैयारी कीजिए एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की या AOW FSO की, और उससे हो जाएगा आपका। रेगुलर तैयारी रखनी है। रेगुलर तैयारी, हाँ। क्या कहना चाहेंगे अक्षय इंस्टीट्यूट के लिए? क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे? जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी करें उनसे बस यही कहना चाहता हूँ, मेहनत करते रहिए, सही गाइडलाइंस लीजिए और अपना लक्ष्य पर लगातार फोकस रखिए। राम सिंह जी, कितने साल से आप इस परीक्षा की, एग्रीकल्चर जो सुपरवाइज़र है, इसकी तैयारी कर रहे हैं और कौन सा आपका ये अटैम्प्ट है? तीसरा अटैम्प्ट है मेरा। वैसे तो पहले भी हो चुका था, लेकिन अब की बार फाइनल सिलेक्शन है मेरा। पहले क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण? वो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है 1-2 क्वेश्चनों की, तो वो यहाँ पे क्लियर हो गए फिर मेरे। इस बार जो पेपर का लेवल था वो किस तरह का लेवल था और आपने किस तरह क्वेश्चन जो सॉल्विंग है वो की? बहुत कठिन था अब की बार वाला पेपर और समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। फिर यहाँ की टेस्ट सीरीज़ थी ना, वो सेम टू सेम थी, वहाँ पे क्वेश्चन मिल गए, इसलिए वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं आई मेरे को। अक्षय का जो टेस्ट सीरीज था वो कमाल का था। कमाल का था। 70 टेस्ट सीरीज, 70 पेपर थे, 70 के 70 में से ऐसे कैसे आ गए थे, डिट्टो। इस समय सबसे ज़्यादा पेपर लीक की समस्या है। प्रतिभा ये हैं या स्टूडेंट्स है, तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, लेकिन पेपर लीक एक प्रमुख समस्या इस समय की है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब पेपर लीक तो पता नहीं होते नहीं होते, वो तो अंदर की बात होती है। आपको लगा कि इस बार कुछ पेपर लीक? अब की बार तो मेरे को तो लग नहीं रहा कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन अब की बार कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। कट ऑफ ज़्यादा? क्या कारण है कट ऑफ ज़्यादा जाने? वो सभी पढ़ने लगे हैं आजकल। सभी पढ़ने? हाँ। क्या कहना चाहेंगे जो अब तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को? अब लगातार तैयारी करते रहिए, एक ही फोकस रखे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र बनना है तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र अब आप बन चुके हैं, क्या किस तरह किसानों की जो सेवा है वो करेंगे इसके लिए?
मैं भी एक बार किसान हूँ, मेरे माता पिता भी किसान ही हैं और मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि किसानों को क्या समस्या आती है क्या नहीं आती है। उनकी समस्या को दूर कर दूँगा, वो तो क्या दूर करने का काम। हाँ, दूर करने का काम करूँगा। तो ये राम सिंह यादव थे। हाल ही में जो सुपरवाइज़र परीक्षा है उसमें इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। 197वीं रैंक इन्होंने ऑल राजस्थान हासिल की है और अक्षय एजुकेशन जोबनेर में इन्होंने तैयारी की है। इनका कहना है कि जो हमारी टेस्ट सीरीज़ थी वो बड़ी कमाल की थी और टेस्ट सीरीज़ का ही ये परिणाम है कि मेरा सिलेक्शन हो पाया, ऐसा राम सिंह यादव का कहना है। लगातार मैं आपको इस तरह की प्रतिभाओं से और जोबनेर के आसपास, जयपुर ग्रामीण के आसपास इस तरह की प्रतिभाओं को आपके सामने लाने का काम करता हूँ, आपको दिखाने का काम करता हूँ। आप बने रहे हमारा समाचार के साथ। अब मैं अक्षय एजुकेशन के जो फैकल्टीज़ है उससे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा कि किस तरह आप इनके यहाँ तैयारी करवाई जाती है। मेरे साथ अक्षय एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर सर हैं, मुकेश बाना सर, वो छात्रों के बीच बड़े फेमस है और अपनी जो पढ़ाई की जो शैली है, किस तरह की जो इनकी जो ज़बरदस्त शैली है उसके लिए ये पहचाने जाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? हाल ही में आपका जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का बैच है उसने तो पूरे इलाके में नहीं पूरे प्रदेश में धमाका, एक तहलका मचाया है। क्या कहना चाहेंगे सर? सर ये बैच एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जो 2026 का जो बैच था ना, वो बहुत ही शानदार बैच था। इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो पिछली भर्तियों में 2 गुना में रहे हुए थे, 7-8 बच्चे तो ऐसे थे। तो इस बैच से मुझे पहले भी काफ़ी उम्मीदें थी और इस बैच की फिर मैंने भी तैयारी, उन बच्चों की उम्मीदों को पर खरा उतरते हुए मैंने भी इस बैच में काफ़ी जोर लगाया। अपनी जो टेस्ट सीरीज थी उसको ठीक रखा, टीचर्स को भी काफ़ी मोटिवेट करके अच्छा मैटर तैयार करवाया और इस बैच में लगभग 30+ बच्चे आज 2 गुना में सिलेक्ट होकर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र बनने जा रहे हैं, जिनकी डीवी की प्रोसेस अभी स्टार्ट है। सर अब जो आने वाली भर्तियाँ उसके लिए जो स्टूडेंट्स है तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को जो भी सुपरवाइज़र की तैयारी करना चाह रहे हैं, इसके साथ जेड, सीयूटी, एओ, एएफओ, एफएसओ, सबकी जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा आपको एक लगातार मेहनत करते रहना है। एक सही गाइडेंस के साथ अगर आप मेहनत करोगे तो आप निश्चित रूप से सफल होगे। सर 1-1.5 दशक हो गया आपको यहाँ ये इंस्टीट्यूट चलाते, हज़ारों बच्चे हैं वो सेलेक्ट हो गए। कितनी खुशी आपको होती है? कितना जब एक बैच में से कई सारे बच्चे नौकरी लगते हैं तो कितनी खुशी आपको? एक छोटा सा पौधा 2008 में लगाया था, उसके बाद से मैं लगातार जेड, सीयूटी और एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बच्चों को करवा रहा हूँ। आज अक्षय के लगभग 5500+ बच्चे आज देश की और राजस्थान की टॉपेस्ट यूनिवर्सिटियों में हैं। बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और कृषि अधिकारी बनकर अपने क्षेत्र का और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे खुशी है और मैं ये जो किसानों के लाडले लाडलियाँ हैं वो आगे बढ़कर, अगर मेरे द्वारा कहीं भी आगे बढ़कर कुछ ना कुछ बन रहे हैं तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है। सर जेड सुपरवाइज़र की थोड़ी बात, इसकी जेड सीयूटी की बात कर लेते हैं। इस बार का जो परिणाम है वो अक्षय का किस तरह का परिणाम? पहले भी कई बार मैंने देखा कि अक्षय की पहली रैंक या टॉप 10 में कई सारे बच्चे जो हैं वो आते थे। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है? हर वर्ष की बात ही इस बार भी इंस्टीट्यूट का जो रिज़ल्ट है बहुत ही शानदार रहा है। जेट में तो हमेशा रिज़ल्ट वैसे ही शानदार रहा है, इस बार सीयूटी का रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त रहा है और बहुत सारे बच्चे देश के जो टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वहाँ वो स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल मेरा, जयपुर की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें तो हज़ारों इंस्टीट्यूट है। छात्र को सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट का चुनाव करने के लिए क्या प्रमुख आपका जो संदेश है वो? देखो, मैं कृषि शिक्षा नगरी जोमनेर में बैठा हूँ और एग्रीकल्चर के लिए और एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए जोमनेर से अच्छी कोई भी शिक्षा नगरी नहीं हो सकती है। यहाँ काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं और मैं सभी इंस्टीट्यूट का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एग्रीकल्चर शिक्षा में अपना योगदान दिया और जोमनेर का नाम रोशन किया। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा आप इधर उधर बड़े शहरों में नहीं जाकर, एक जोमनेर कस्बा है वहाँ आकर आप एग्रीकल्चर की तैयारी कीजिए और ये आपके लिए सस्ता भी रहेगा और सबसे अच्छा भी रहेगा।
तो ये अक्षय एजुकेशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मुकेश बानासर थे। छात्रों के बीच बानासर के नाम से बड़े फेमस थे। इस बार के जो परिणाम हैं अक्षय इंस्टीट्यूट के, वो बेहद शानदार परिणाम है। 2 बैच में 30 बच्चे सेलेक्ट होना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए पूरे अक्षय परिवार को और इलाके के तमाम किसानों को कॉन्ग्रेचुलेसन। आप इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बने रहे हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।